हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और लाइक भी किया कीजिए ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे वो। ठीक है, तो लाइक भी किया कीजिए। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और चलिए आज की रीडिंग है हमारी, आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होने वाले। देखिए, मिरेकल जो होते हैं ना, तो मिरेकल तभी होते हैं जब आप उसको उस पर बिलीव करते हो, उस चीज़ को मानते हो। उसके लिए आपको अपनी इनर चाइल्ड में टैपिंग करना पड़ेगा, मतलब बच्चे वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा। क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, उनको पता ही होता है कि ये मिरेकल है, मतलब कि ये चीज़ इस तरीके से होती है। जैसे रेनबो दिखता है तो हमको पता ही है कि किस वजह से रेनबो दिखता है, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं पता होता। तो जितना हो सके उतना अनजान बन जाइए। जितना इस एनर्जी में रहोगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होंगे। ओके, तो चलिए आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ है प्रेयर, तो सबसे पहला कार्ड, अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है प्रेयर का तो पाइल नंबर 1 आप देख सकते हैं। फिर है पाइल नंबर 2 डेस्टिनी, अगर आप डेस्टिनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स मैंने आज रखे। मुझे एंजल ने आज 2 ही कार्ड्स दिए, तो पाइल 1 और 2, तो आपको इन्हीं में से कोई डिसाइड करना है। अगर आपको चाहिए कि मुझे हर तरफ से मेरेकल चाहिए तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस प्रेयर के कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि आपकी ख्वाहिशें जो आपने अब तक प्रेयर की थी ना, वो ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, मुझे यहाँ यही लग रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। ओह, कान्हा जी के बड़े भक्त लग रहे हो आप आपके कार्ड्स। आर्के एंजल गैब्रियल, 5th चक्रा, तो आपका सबसे पहला कार्ड। ओह, आपके तो दोनों ही चक्रास आए हैं। और 3rd चक्रा आर्के एंजल चैमियल। तो जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो अभी राइट नाउ आपका मतलब कि जो भी आपकी, यहाँ मैं आपको बता दूँ, द वर्ल्ड। ओके, तो जो करंट एनर्जी है आपकी, यहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाते। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को बोलने में भी हिचकिचाहट होती है और किसी एक साइकिल में आप फंसे हुए थे जहाँ से निकलना चाहते थे, अपने विंग्स फैलाना चाहते, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो चीज़ें हो नहीं रही थी आपके मुताबिक। मतलब कि हो तो रहा था सब कुछ, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन आपके मुताबिक नहीं हो रहा था। और उसी की वजह से आपको ये लग रहा था कि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, और बहुत सारी प्रेयर आपने की थी भगवान को। और मुझे यहाँ कान्हा जी के जैसे वाइब्स मिल रहे हैं, तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि अब उठिए, अब खड़े हो जाइए, चलिए आपका टाइम है सच में मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो डियर, यहाँ आपके लिए जो आज की बहुत ही वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है आज के दिन की, तो आज अपने लिए कुछ नया स्टार्टअप कीजिए। ठीक है, तो ये
आपके लिए कान्हा जी की तरफ से मैसेज है। ओके, तो देखिए यहाँ आप जो बोल नहीं पाते थे ना, वो अब आप बोल पाओगे। और अगर ये प्रॉब्लम्स है आपकी, तो आपको थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है यहाँ। अपने जो ख्याल होते हैं ना, मतलब कि जो विचार आते हैं आपको, उन विचारों को लिखा कीजिए। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसकी वजह से आप कर नहीं पाते हो। और आपको ये लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग हर बार मुझे हर्ट कर जाते हैं। देखिए, ये हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और सबके इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। कान्हा जी आपको कौन से मिरेकल देने वाले हैं, आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल आने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू कान्हा जी। ये यहाँ मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है वो है गो विद द फ्लो। जिस तरीके से जो भी आपके सामने आता है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाइए। जो भी चीज़ें आपके लिए लाइफ में हो रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए और चलते जाइए आगे, तो आपकी जो भी ख्वाहिश है वो सारी पूरी होगी डियर। ठीक है, गो विद द फ्लो। और सब कुछ वही हो रहा है जो आप चाहते हो, लेकिन अभी आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। थैंक यू। मुझे एंजल गैब्रियल आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। एंजल गैब्रियल को आप प्रेयर कर सकते हो। और द स्टार, तो सबसे पहला मिरेकल आपके लिए है कि आप शाइन करने वाले हो, आप लोगों की नज़रों में आने वाले हो डियर। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे और सही से चीज़ें समझ पाओगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगे और बहुत सारे ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो डियर। वही मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है। आप एक आगे जाके अगर टीचर की जो व्यवसाय है उसमें आप नहीं हो, लेकिन फिर भी वो टीचर वाली भूमिका आप निभाने वाले हो, मुझे यहाँ यही लग रहा है डियर। ओके, तो ये मिरेकल हो सकता है आपके लिए। सबसे पहला द वर्ल्ड वाह, वर्ल्ड कार्ड वहाँ भी आया था, यहाँ जब मैंने लिया था जस्टिस। आपके गुड कर्मा लौट के आने वाले हैं डियर आपके लिए, तो बिलीव कीजिए अपनी आप पर, ये मिरेकल है आपके लिए। और तीनों ही मेजर अरकाना और यहाँ भी दोनों ही एंजल, तो एंजल बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में जो भी ख्वाहिशें हैं आपकी पूरी होने वाली हैं। ये मेक अ विश का कार्ड है और आज के दिन का जो मैंने सुबह निकाला था उसमें भी ये कार्ड था, और मैंने वहाँ भी मैसेज दिया है कि आज के दिन जो आप शुरू करोगे ना उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। तो आज ही वो दिन है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है उसी वक्त अपनी एक विश मांगिए, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी डियर। ओके, तो ये मिरेकल है और बहुत स्पीड में ये काम होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत जल्द आपको ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर, तो इस खुशियों को एंजॉय कीजिए। जो भी आप अगर कोई लीगल इश्यूज थे आपकी लाइफ में तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। और कोई एक साइकिल ख़त्म करके आप आगे बढ़ने वाले हो, नई साइकिल। देखिए हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें एंडिंग होती है और कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती है, लेकिन इस बीच में इस दौरान हमें क्या होता है कि हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती ना, तभी हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, तो उसी की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है, क्योंकि यूनिवर्स वो बैठते नहीं हैं, वो अपना काम करता है ना। जैसे समय, अगर आपने घड़ी निकाल के रख भी दी ना रात को, लेकिन वो घड़ी भी चलती रहती है ना, उसी तरीके से यूनिवर्स भी काम करते ही रहते हैं। ये नहीं कि आप पहनोगे घड़ी तभी घड़ी चलेगी, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, यूनिवर्स अपना काम अपने तरीके से ही करते हैं, आपके मुताबिक कभी नहीं करेंगे। ओके, तो जो भी आपकी ख्वाहिशें उसको पूरा होने में वक्त लगता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यही करना होता है कि गो विद द फ्लो।
जिस तरीके से भी जो भी आपके सामने आता है उसे आगे बढ़ते जाए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए आपकी लाइफ में और उसके लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं हम देखते हैं। ठीक है, कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं आपको ये मिरेकल एक्सेप्ट करने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके ताले की चाबी आप ही के पास है डियर। स्ट्रेस इस स्ट्रेस को ख़त्म कर दीजिए, आप सब कुछ सही से कर पाओगे। क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है जब आपको चीज़ें दिखती नहीं हैं। आपका ईगो माइंड होता है ना, वो बार बार आपको बताता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है ना। तो उसी की वजह से स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और पास्ट में जीते हैं। तो आपको यहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके जो ये विश पूरी करने में, कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, इस स्ट्रेस से निकाल। यहाँ आप देख सकते हो ये मंकी है। मैंने एक वीडियो में भी बोला है कि अगर मन की सुनोगे तो मंकी बन जाओगे और फिर नाचते फिरोगे। तो अपने मन की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो। दिल हमारा होता है ना, वो बहुत प्योर होता है, उसी में भगवान का वास होता है। और भगवान जो हमें बोलते हैं करने को, हमें वही करना होता है। लेकिन हम अपने मन की करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे ये चीज़ चाहिए, हम यही करते हैं ना। लेकिन वो हमारे लायक नहीं होती है ना, उस चीज़ को हम डिज़र्व नहीं करते, या फिर वो चीज़ हमें डिज़र्व नहीं करती, तो उसकी वजह से ही वो चीज़ हमें भगवान नहीं देते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ आपका स्ट्रेस वही ख़त्म हो जाएगा डियर। पॉलिटिक्स, अपने आप को पहचानो, आपकी ट्रू सेल्फ को पहचानो। यहाँ मैंने यहाँ भी मैसेज दिया है, आप एक मुखौटा चढ़ा के फिरते हो, तो आपको वो उस मुखौटों को, जो मुखौटा आपने पहना हुआ है ना, उससे निकालना है। जब आप ये कर पाओगे ना, तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये मिरेकल, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत, शून्य से सर्जन करना। ठीक है, तो देखिए कोई भी परिस्थितियाँ हो, उसका सामना करना ही हमारे लिए बेटर होता है। तो उसका सामना करने में हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना होता है। हम जब हमारे साथ कोई गलत करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें भी किसी के साथ गलत करना है। हमें अपनी प्योरिटी को ख़त्म नहीं करना है ना। तो जिनके जो कर्मा होंगे उनको वो फल उनको मिलेगा ही। तो उस चीज़ में भी नहीं जाना है हमें कि उसने मुझे मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए। क्योंकि फिर वही कर्मा हम भी बांधते हैं कि हमने किसी और के लिए विश मांगी कि उसके साथ गलत हो, तो हमारे साथ भी गलत होता है फिर। ओके, तो प्रेयर में बहुत पावर होती है। तो अपनी प्रेयर सही कीजिए। जो भी आप विश मांगते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इस प्रेयर को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या उसमें कुछ किसी के लिए गलत तो नहीं मांग रहा या मांग रही। ठीक है, तो अपने आप पर काम कीजिए। अपने जो बिलीव सिस्टम है उसके मुताबिक अपने आप को समझिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बिलीव सिस्टम है, तो उसके आधार पर मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो अपने बिलीव सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमारे अनुभव होते हैं ना कि इसने मुझे हर्ट किया तो उसकी वजह से उसको भी ये कर्मा मिलने चाहिए, तो ये बिलीव सिस्टम होते हैं कि कर्मास काम करते हैं। लेकिन आपको गलत नहीं सोचना है, उसके लिए आपको अपने मन को मैला नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार ईगो माइंड होता है ना, आपको उस कर्मा में बांधता चला जाता है, उसका काम ही यही है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो इस पॉलिटिक्स में, अपने ईगो माइंड की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। ओके, तो आपकी ये लाइफ में मिरेकल हो सकता है, आप इस मिरेकल को देख पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे, आपकी जो भी विशेष है वो पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको स्ट्रेस में नहीं जाना और इस मंकी माइंड गेम में नहीं फंसना है। ओके, तो चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल।
ओके, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हम इसमें से नहीं लेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के दिन आप हाई वाइब्रेशन में हो डियर। अपनी विश पूरी कीजिए, जो भी प्रार्थना करोगे ना आज के दिन, तो वो प्रेयर आपकी ज़रूर सफल होगी। तो हो सके उतना दूसरों के लिए भी प्रेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वही गुड़ कर्मा बनते हैं फिर। थैंक यू सो मच। वाओ मुझे यहाँ ये लग रहा है कि मेरे जो आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो में जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो पाइल नंबर 1 चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए विक्ट्री है ठीक है, तो विक्ट्री आ रही है आपके लिए, यही मिरेकल है आपके लिए। ओके, तो इस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए, सबके लिए दुआ मांगिए, और तभी आपके लिए भी वो कोई दुआ करेगा। पता नहीं किसकी दुआ किसको लग जाए, है ना, तो वो वही हमारा गुड कर्मा बन जाता है। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, पैशन। अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए डियर, जितना हो सके उतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। डाउट्स नहीं करने हैं अपने आप पर, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो उस भक्ति भाव में चले जाते हैं कि मेरे भगवान मेरे लिए सही करेंगे। सरेंडर करना। ओके, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। वाह, आपके लिए तो गिफ्ट्स आ रहे हैं डियर। आपके गिफ्ट्स ओपन हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। तो आपके लिए डियर बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत एंजल आपको गिफ्ट्स देने वाले हैं। एंजल सैंडल फोन बोल रहे हैं आपके लिए, एंजल बहुत सारे गिफ्ट्स ला रहे हैं। तो अपने हाथों को ओपन रखिए, रिसीव कीजिए इन सारी ब्लेसिंग को, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं ना, तभी हम इसी तरीके से भगवान को प्रेयर करते हैं। फूल देते तो भगवान को इसी तरीके से देते, तो आपके वही गुड़ कर्मा आपके पास लौट के आने वाले, और वही मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। ओके, तो इस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए। सरेंडर कर दीजिए, जो भी स्ट्रेस है, जितना भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों के ऊपर से फोकस निकाल के अपने विश के ऊपर फोकस लगाइए। मुझे क्या काम करना है, तो काम करते जाइए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस डेस्टिनी के कार्ड को चूज़ किया है। तो आपके लिए मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ में मास्टरी करने वाले हो डियर। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मिरेकल होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है किसी भी जगह, या आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपकी विश हो सकती है, या कोई काम हो सकता है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए डियर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना किसी चीज़ का हल नहीं होता है ना। अगर आप अपने लिए उठ खड़े होते हैं ना, तभी आपके लिए रास्ते आगे निकलेंगे। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आपके सामने आ रहा है, लेकिन आपकी नज़रें नहीं है वहाँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। द थिंकिंग मैन, है ना, इसीलिए नहीं है, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। आपका फोकस आपके काम पर नहीं है। देखिए यहाँ पेशेंस, क्योंकि पेशेंस की कमी है आपके लिए।
वो डिवाइन टाइम नहीं है अभी, आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। यहाँ डेस्टिनी का कार्ड जो आपने चूज़ किया है ना, आप ये चाहते हो कि मुझे बहुत सारी अबंडेंस मिले, मेरा मेरा नाम हो, मुझे सक्सेस मिले। एक गुरु वाली एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है आपके लिए। मास्टर, मास्टर शब्द सुनाई दे रहा है मुझे। लेकिन आपकी सोच बहुत लगी हुई है, आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोचते रहते हो कि ये मेरे साथ अगर मैंने ये काम किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा आगे जाके, उस पर मुझे किस तरीके से काम करना है। प्लानिंग बहुत है यहाँ। और जब आप देख लेते हो कि मुझे ये काम करने से ये सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो उसी चीज़ में फंसे रहते हो और अपने एक्शन पर काम नहीं कर पाते हो, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो अबंडेंस चाहते हो वो मिल नहीं रही, जो सक्सेस चाहते हो वो मिल नहीं रही है। नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता है, तो यही प्रॉब्लम्स है आपकी। तो करंट एनर्जी में आपके थॉट्स बहुत हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मिरेकल आ रहे हैं। एंजल आपको कौन से मिरेकल की तरफ ले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए कौन से मिरेकल उनकी लाइफ में आने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आपके लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ हैं, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत लगे हुए हैं। देखिए यहाँ भी ये पर्सन 3 ऑफ वांड्स वेट कर रहा है, अपनी खुशियों को देखना चाहता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स, मुझे तो 3 ही चाहिए थे और 3 आ गए। ओके, तो सबसे पहले आपका यही ले लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, वही चाहिए ना। न्यू बिगनिंग्स, एस ऑफ वांड्स। कैरियर में फंसे हुए हो, कैरियर में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है ना। तो डियर, आपके लिए ये मिरेकल है। आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो जितना आप दे रहे हो ना उतना ही सामने आपको भी मिलेगा। आप अपनी मनी को, जो 6 है ना, यहाँ 6 और 9 का बैलेंस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो 6 9 आपको बहुत दिखता होगा। प्रभु परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं डियर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके पास बहुत अबंडेंस जो आप चाहते हो ना, वो अबंडेंस आपके लिए आ रही है। और स्पेशली मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके कैरियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, लेकिन इसे मिस ना कर दें, ये खास ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ आपकी सोच लगी हुई है बहुत। तो इस चीज़ को, ये एक साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ एंडिंग करनी है उसकी एंडिंग करके हमें आगे बढ़ना होता है ना। कदम उठाओगे नहीं आगे जाने के लिए तो क्या कैसे आगे बढ़ोगे। एक ही जगह पर खड़े रहकर सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ होता नहीं है ना। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिलेगी कि आपको इस तरीके से काम करना है और आप आगे बढ़ पाओगे। आपके पास इनफ मनी होंगी, राइट नाउ तो है ही, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। तो अपनी खुशियों को पहले एंजॉय करना सीखिए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं तो उसको ही मैं एंजॉय करूँ, उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड पे करूँ यूनिवर्स को, ना कि उसको बढ़ाने के लिए और सारे ख्यालात अपने दिमाग में लाने हैं आपको। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हो, जहाँ भी हो आप, उसमें आपको अबंडेंस मिलने वाली है डियर। आपकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है और ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं, यही मिरेकल है। और 6 9 का परफेक्ट मैच यहाँ हो रहा है।
तो जो लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लिए शादी भी मुकम्मल हो सकती है। यहाँ मुझे ये मैसेज मिला है कि उनके लिए उनके सोलमेट से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिर से वही मिस ना कर दें। ओके क्योंकि थॉट्स बहुत है ना, तो पास्ट में और प्रेजेंट में, मतलब कि पास्ट में जो आप जीते हो ना कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, तो उस थॉट में जब चले जाते हो ना तो उसकी वजह से आप कंपैरिजन करते हो। जो कंपैरिजन मुझे शब्द सुनाई दिया था कि क्या ये पर्सन भी वैसा ही करेगा मेरे साथ, तो उसकी वजह से जो सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो भी आप मिस कर दोगे। तो अपॉर्चुनिटी आती है उसे हमें ग्रैब करनी होती है, क्योंकि यूनिवर्स जब डिवाइन टाइम होता है ना उसी वक्त हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन जब हम उसे मिस कर देते हैं ना तो फिर वहीं उसी साइकिल में फिर से घूमने लगते हैं। तो एक चीज़ की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में जिससे आपको निकलना है, वो है थॉट्स। वहाँ से आप निकल पाओगे, ये मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि यहाँ मुझे वो भी मैसेज हो रहा है कि मिस ना कर दे, तो आपको अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहिए डियर। जब आप प्रेजेंट में होते हो ना, बहुत ज़्यादा आपके विचार ना ही फ्यूचर के होते हैं और ना ही पास्ट के, तो आप प्रेजेंट में रह पाते हो। प्रेजेंट में जो खुशियाँ हैं आपके पास उसको एंजॉय कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके उतना भगवान को उसके लिए थैंक यू बोला कीजिए। ओके, तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सोलमेट आप आ सकते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। अगर किसी के लाइफ में पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से आपके जो कैरियर लाइफ है उसमें भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी सही होने वाला है। ठीक है, तो यही मिरेकल आपके लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि आपके इस मिरेकल को इस मिरेकल को अचीव करने में आपको दिक्कतें क्या हो सकती है, आपके चैलेंजेस क्या है। थैंक यू, थैंक यू। सोच बहुत है ना, भूल भी बहुत जाते हो वो बातें। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो सोचना कम कीजिए, भूलना कम हो जाएगा कहीं चीज़ें रख के भूल जाते हो ना, तो वो भी जब आप प्रेजेंट में होते हो ना तो कोई भी चीज़ आप जहाँ भी रखते हो वो आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, तो भूल नहीं जाओगे फिर। ओके, थैंक यू। क्योंकि जो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो दरअसल वो उस वक्त आप जो काम कर रहे हो ना उस वक्त आपके थॉट्स प्रेजेंट में होते नहीं हैं, आपकी सोच लगी हुई है। तो जैसे फ्यूचर के बारे में सोचना या पास्ट के बारे में सोचना वही चीज़ें होती है, उसकी वजह से आपके साथ जो अभी राइट नाउ आप मतलब कि प्रेजेंट में जो बात कर रहे हो वो आपको याद नहीं रहती। जो बरसों पहले आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी वो तो याद है आपको, है ना तो ये क्यों नहीं याद रहता, ये भी याद रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो चलिए चैलेंजेस क्या है आपके लिए इस मिरेकल को पाने के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका एक कार्ड निकल के आया है जो यूनिवर्स ने दिया है, 7 नंबर प्रोजेक्शन। तो यही जो मैंने पहले आपको मैसेज दिया वही आपकी सॉल्यूशन, आपका ब्लॉकेज है, वही चैलेंज है, अपने विचारों को कम करना। अगर ये कर पाए तो ये सारे मिरेकल आपके लिए हैं। ठीक है, कंपैरिजन क्या बोला मैंने आपको, वही मैसेज दिए। इन यही दो चीज़ है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। देखिए द मिस्टर, पकड़ के मत बैठिए डियर। आपके पास देखिए इस कार्ड में आप देख सकते हो बहुत सारी अबंडेंस है, आपके पास है, लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे पास ये चला ना जाए, कोई मुझसे छीन ना ले, है ना, इसी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो इसी चीज़ को आपको कम करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी चीज़ में,
कि मुझे पीछे किसी पर्सन ने मुझे हर्ट किया था, तो उसी बात को जब आप सोचते रहो तो उसी के बारे में सोचते रहते हो ना, तो उसकी वजह से जो आगे आपके लिए सोलमेट जो आते हैं उसको आप कंपैरिजन करते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, और उसी की वजह से आप इस एनर्जी को ब्लॉक करते हो। तो इसी चीज़ से आपको निकलना है, कंपैरिजन से और बहुत सारे थॉट्स से। तो प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है डियर, कि जो है उसी चीज़ को देखा कीजिए, और हो सके उतना ब्रीथिंग का इस्तेमाल कीजिए। मतलब जो अनुलोम विलोम बोलते हैं ना, उस एक्सरसाइज को कर सकते हो। लंबी लंबी सांसें लेना, गहरी गहरी सांसें लेना। जब आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप ही आपकी नींद गहरी होगी, और जब नींद गहरी होगी तो आप अपनी जो बहुत सारे लेज़ीनेस है, किसी को ये प्रॉब्लम्स है कि मुझे नींद बहुत आती है, उसकी वजह से सुबह उठ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें आप इससे अच्छी कर पाओगे। क्योंकि जब गहरी नींद होती है ना हमारी, तो हमारे माइंड को आराम मिलता है, और वो थॉट्स, जो बहुत सारे थॉट्स लगते हैं ना, वो थॉट्स कम होने लगते हैं। तो जितना हो सके उतना आप अपनी ब्रीथिंग पर काम कीजिए, सांसों पर काम कीजिए, ठीक है। तो उसकी वजह से आप ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू। इन दोनों चीज़ों पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है डियर, आप जो करते हो ना, वही चीज़ आगे आप दूसरों को दे पाओगे। यूनिवर्स आपको तभी अबंडेंस देती है, तभी ज्ञान देते हैं, तभी सोच देते हैं, जिस सोच का इस्तेमाल करके आप दूसरों का भी भला कर सकते हो। खुद का तो भला करोगे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी वो हेल्प कर सकते हो आप, आपकी डेस्टिनी में है। और यहाँ भी आप देख सकते हो 3 नंबर, जो गुरु का नंबर होता है ना। तो किसी चीज़ में आप मास्टर ही कर सकते हो, लेकिन इसी थॉट्स, इसी कंपैरिजन की वजह से, जी यही प्रोजेक्शन की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए, अपनी एनर्जी में बैलेंस बनाइए, ठीक है। तो जो सोचते हो ना, सोच से सब कुछ होता है, लेकिन सोच के साथ साथ आपको एक्शन भी लेने होते हैं, तो आप यही चीज़ें कर पाओगे। तो जो एक सोचा और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जब आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट करोगे तो आप सही से आगे अपनी डेस्टिनी को पाओगे, जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। और आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है, ये मिरेकल होने वाला है, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। सेंसिटिविटी, ये जब होता है ना हमारे अंदर, ये मुझे यहाँ ये भी मैसेज लग रहा है किसी के लिए, कि किसी को हर्ट बहुत होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर हर्ट बहुत होता है आपको। तो डियर, यहाँ जो आपका ये सेंसिटिव है ना, आपके माइंड, आपका दिल, वो बहुत प्योर है, और इसे भगवान ने चुना है किसी एक ऐसे काम के लिए कि जहाँ आप मास्टरी करके दूसरों को सिखा सको, एज अ टीचर। तो इस चीज़ को पहचानो कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो क्रिएशन आप कर सकते हो। जो क्रिएटर होते हैं ना, सभी चीज़ को बना देते हैं, लेकिन मास्टर वही होता है जो बहुत सारे क्रिएटर को बनाता है ना। मेरी बात को शायद आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो ये सेंसिटिविटी पर आपको काम करना है, क्योंकि जब आप सेंसिटिव बहुत होते हैं ना, तो आपको हर्ट भी बहुत होता है, बार बार उसी चीज़ पर आपका फोकस लग जाता है। तो इसे अपने अपने मिरेकल को पाने के लिए एक्टिव कीजिए। सेंसिटिव जो हो ना आप, उसकी वजह से आप विजुलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो इस चीज़ को विजुलाइजेशन कीजिए कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसे विजुलाइजेशन कीजिए और उसके मुताबिक काम कीजिए, और भरोसा रखिए कि आप जो काम कर रहे हो उस पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी पर काम कीजिए। क्लियर सेंटियंस, देखिए मैंने क्या बोला आपको,
आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। आप जो सोचते हो ना कि आपने सोचा कि मुझे मकान चाहिए, तो किस तरीके का मकान चाहिए आप पूरी पिक्चर बना देते हो डियर अपने माइंड में। तो उसे कागज़ पर लिखना स्टार्ट कीजिए। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई पेंटिंग, आर्ट कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो जिसमें आपको वो मास्टरी मिल सकती है। आपको चीज़ें सेंस होती हैं, क्लियर सेंटेंस यहाँ हो सकते हैं आप। तो इसका बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज़ का। लीडरशिप, अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एंजल ने खुद आपको बता दिया है ना। आप टीचर, गुरु बनने के लायक हो। और आप अपने आप को इतना छोटा क्यों समझ रहे हो डियर? आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए डियर। आपके पास जो चीज़ें हैं ना, जो गिफ्ट्स हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से ही हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये ब्यूगल बजाने की बारी है आपकी। आप दूसरों को रेडी कर सकते हो, क्रिएटर हो आप। जैसे मैंने वो शब्द आपको एक समझाया कि लोग जो क्रिएटर होते हैं ना, वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, लेकिन आप उस क्रिएटर को बना सकते हो। जो चीज़ें बनाते हैं ना, उसी को आप बना सकते हो। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानिए डियर। आपके पास बहुत सारी गिफ्ट्स है यूनिवर्स के दिए हुए, क्योंकि आप चोजन वन हो। आपकी लाइफ में जो ये सारी चीज़ें अनबैलेंस हुई है ना, आप सही से आगे बढ़ नहीं पाते हो, जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी पेन आपने फेस किया है, उसी को आप बना के उस ताले को खोल सकते हो, उस चाबी को, सॉरी, उस चाबी, वही चाबी है आपके लिए। और उसी से अपने लाइफ के तालों को खोल सकते हो और दूसरों को भी वो चाबी दे सकते हो, ताकि वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि जो अनुभव आपके पास है ना, वही अनुभव के माध्यम से आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हो। एक गुरु वाली एनर्जी है ना। पाइल नंबर 2 सच में बहुत आपके हाई वाइब्रेशन है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं रहे हो, इसी की वजह से, ये दो चीज़ों की वजह से। तो कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ अपने आप को। आप एक गुरु हो, ठीक है। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानिए और आगे बढ़िए डियर, इस थॉट से निकलिए। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।